2-3 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ लेंगे कि कैसे क्या उसकी टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, एक और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभय, बोरिस एंड चेतन वर पार्टनर इन अ फर्म। जो उन सबों का रेशियो है, 3 पार्टनर है, अभय है, बोरिस और चेतन है, 5-3-2 है। ठीक है, बोरिस वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 95,000। बोरिस वॉज गारंटीड, बोरिस को गारंटी दिया गया था 95,000 की। ठीक है, एनी डिफिशियंसी ऑन अकाउंट ऑफ दिस, अगर कोई भी कमी होती है, बॉर्न बाय अभय एंड चेतन इक्वली, जो अभय और चेतन है इसको इक्वली ही बॉर्न करेंगे, यानी दोनों सहेंगे इक्वली। ठीक है, द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, जो 2 लाख की प्रॉफिट हुई है। द अमाउंट गिवन बाय अभय टू बोरिस, कह रहा है कि जो अभय ने बोरिस को दिया वो कितना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाकर सिर्फ उसका एक्सट्रैक्ट बना देते हैं। 2 पहले का क्या नाम है, अभय, दूसरे का क्या नाम है, बोरिस, तीसरे का नाम है चेतन। अगर इन सबों का रेशियो 5:3:2 है और 2 लाख को इस रेशियो में बांटेंगे तो ये आएगा 1 लाख, ये आएगा 60,000, ये आएगा 40,000। ठीक है, अब करना क्या है कि कह रहा है कि जो भी डेफिशिएंसी होगी, इसको 95,000 कहा गया तो 35,000 की तो कमी हो गई, तो हम यहाँ पे ऐड करके दिखा दे रहे हैं। अब ये 35,000 इक्वली बॉन्ड करेंगे, यानी बराबर देंगे, तो 17,500 तो ये देगा। ठीक है, घटा करके इसका फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक, और ये भी 17,500, यानी दोनों 17,500 17,500 देंगे। तो कह रहा है कि द अमाउंट गिवन बाय अभय टू बोरिस, अभय कितना देगा बोरिस को, 17,500, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। एक और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। चमन, बर्मन एंड अमन पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। अमन वॉज गारंटीड, अमन को गारंटी किया गया था और मिनिमम अमाउंट ऑफ 60,000 की, कम से कम 60,000 तो प्रॉफिट में मिलेगा ही मिलेगा, एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरीवेयर। ठीक है, हर साल उसको 60,000 मिलेगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 रुपीज 1,20,000। जो नेट प्रॉफिट आई है वो 1,20,000 आई है। कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। जर्नल एंट्री पास करनी है, तो पहले इसको प्रॉफिट को पहले दिखा भी लेते हैं। ठीक है, ऐसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है पहले पार्टनर का, चमन, तो लिखेंगे चमन। दूसरे का बर्मन, लिखेंगे बर्मन। तीसरे का नाम है अमन। ठीक है, 1,20,000 अगर प्रॉफिट आई है, 3:1 अगर रेशियो है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, कितना हो जाएगा, 6 के 12 2 3 6, 60,000 इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 40,000, इसका हो जाएगा 20,000। लेकिन अमन को गारंटी मिली है कितने की, 60,000 की, तो 40,000 तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सब किस रेशियो में देंगे, सब देंगे तो यही दोनों बचे हुए पार्टनर ही फॉर्म होती है, तो ये दोनों भरेंगे सब इस 40,000 को। रेशियो दे रखा है कि किस रेशियो में देंगे, कोई रेशियो नहीं दे रखा है कि किस रेशियो में देंगे, इक्वली देंगे कि किस रेशियो में देंगे। अगर कोई रेशियो नहीं दे रखा है तो जो इन दोनों का रेशियो है उसी रेशियो में भरेंगे भी इस कमी को। तो 3:2 है चमन और बर्मन का, चमन का 3, इसका 2, तो 40,000 को दोनों रेशियो जोड़ दो, 5 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 8, इसका आ जाएगा 24,000।
और इसका आ जाएगा 16,000, ठीक है ना। 40,000 5 टुकड़ा करेंगे, इसमें से 2 टुकड़ा निकाल लेंगे, 2 टुकड़ा ये, 3 टुकड़ा ये, तो कितना हो गया, ये कितना देगा 24,000 और ये कितना देगा 16,000, ठीक है। एंट्री क्या पास होगी, एंट्री पास होगी P&L एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ है टू चमन्स कैपिटल अकाउंट, पूरा लिख लेना, बर्मन्स कैपिटल अकाउंट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना 60 में से ये घटा देंगे 24,000, तो ये हो जाएगा 36,000, ठीक है। इसका घटा देंगे तो ये हो जाएगा 24,000 और इसमें ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60,000, तो ये दोनों का 60 और ये 60, 1,20,000, ठीक है। एंट्री पास कर लेना, बीइंग अमाउंट या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड लिखना, बीइंग नरेशन लिखना जरूरी होता है, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग, तो उसी से रिलेटेड है, बस इसमें ये पूछा है एवरेज पीरियड। अब ये क्या कह रहा है, विभा एंड आशा आर पार्टनर इन अ फर्म, आशा withdrew 1,000 at the end of each quarter during the year ended 31st March 2022. Interest on drawing will be calculated for an average period of, कह रहा है कैलकुलेटेड फॉर एवरेज पीरियड ऑफ, इसमें ये कह रहा है कि जो एवरेज पीरियड है वो पूछ रहा है कि कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा फॉर्मेट बना के समझा देते हैं, फिर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए भी कहता है तब भी निकाल लेते, एवरेज पीरियड कह रहा है तो वो भी निकाल लेंगे। यहां पे लिखना डेट, अमाउंट, मंथ, ठीक है। ये प्रोडक्ट का होता है तो अभी प्रोडक्ट वाला नहीं पूछा है, तो डेट क्या क्या, अगर ये कह रहा है ना विवाह एंड आशा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग, आशा विड्रू 1,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 1,000 निकाली है हर क्वार्टर के आखिर में। पहला क्वार्टर कब खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर अगर है तो अप्रैल खत्म, मई खत्म, जून, 30 जून को खत्म होगा। क्वार्टर 3 महीने का होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, किसी भी हिस्से को अगर 4 टुकड़ा कर दोगे, एक टुकड़ा जो है क्वार्टर कहलाएगा। साल में 12 महीने होते हैं, 12 को 4 टुकड़ा करोगे तो एक टुकड़ा 3 महीने का, ठीक है। तो एंड ऑफ द क्वार्टर लिखा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आखिरी क्वार्टर कब खत्म होगा, पहला, तो 30 जून, फिर 30 जून खत्म, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर को, ठीक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर को, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को, ठीक है ना। अब अमाउंट कितना निकाली है, 1,000, ठीक है, 1,000 आप लिख लो। अगर 30 जून से 31 मार्च कितना महीना होता है, 9, ठीक है। वैसे ही 6, 3, 0, 31 मार्च से 31 मार्च 0, एवरेज पीरियड निकालने के लिए कहा है, तो एवरेज पीरियड निकलता कैसे, ऊपर वाला ये और नीचे वाला ये दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। एवरेज पीरियड निकालने का तरीका है, एवरेज पीरियड, ऊपर वाला जोड़ो, यानी ये जो इनिशियल है 9 प्लस आखिरी वाला क्या है 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 9 और प्लस यानी ये 9 ही रहेगा, डिवाइडेड तो 4.5 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकलेगा।
अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछता तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते? एवरेज पीरियड तो आंसर आ गया ये, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अगर ये कहता, ठीक है, अगर यही कह देता कि बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर निकाला है तो पहला कब हम लेते, ये तो आंसर है। अगर इसमें एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर देते हैं, अगर ये बिगिनिंग कहता तो क्या करते हम लोग, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कहता तब क्या करते, पहला निकालेगा 1 अप्रैल को, अप्रैल मई जून, अब कब निकालेगा, अप्रैल खत्म, मई खत्म, जून खत्म, 1 जुलाई को निकालेगा, 1 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर खत्म, 1 अक्टूबर को निकालेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 जनवरी को निकालेगा, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च, अब अप्रैल को तो निकालेगा नहीं क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा, 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना, 1 जुलाई से लेकर के 9 महीना, 31 दिसंबर तक, यहाँ से 6 और यहाँ से 3, ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 2, 7.5, क्लियर है, इस तरीके से आएगा। अगर ये मिड ऑफ द क्वार्टर कह देता तब क्या करते हम लोग, मिड ऑफ द क्वार्टर अगर कह देता तो मिड ऑफ द क्वार्टर पहले क्वार्टर के बीच में कौन सा है, अप्रैल मई जून, तो ये अप्रैल मई जून के बीच में सबसे बीच वाला कौन सा है, अप्रैल पूरा आधा मई, तो 15 मई, ठीक है। और लास्ट वाला हम ले लेते हैं, यानी यहाँ पे रहेगा 10.5 और यहाँ पे रहेगा 1.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10.5 प्लस 1.5 अपॉन में 2, यानी 12/2, यानी 6 आएगा, एवरेज पीरियड 6 आएगा, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। एक चीज और, अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए कहता है इसी में, तो हम क्या करते हैं, ये टोटल ड्राइंग कितनी है, 4000, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाते, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आईओडी कैलकुलेट करने के लिए कहता है इस तरीके से, तो हम लिखते टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12, ठीक है। टोटल ड्राइंग कितनी है, 4000, मान लेते हैं 10% रेट होता तो 10 अपॉन में 100 इंटू एवरेज पीरियड क्या है 4.5 अपॉन में 12, ठीक है। काट देते, जो आता वही आंसर हो जाता काट पीट करके, क्लियर है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते, बहरहाल वो आंसर जो था 4.5 था। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अरुण एंड वरुण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2, अरुण और वरुण पार्टनर है, उन सबका रेशियो 3:2 है। देयर कैपिटल वर 50,000 एंड 30,000, कैपिटल 50,000 है और 30,000 है रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, जो आईओसी है यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% पर एनम है, टू अरुण एंड वरुण, एंड क्वार्टरली सैलरी ऑफ ₹1,000 टू वरुण। जो एप्रोप्रिएशन है वो क्या क्या है, कह रहा है कि 6% तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और सैलरी देना है 1,000 वरुण को, ठीक है। कह रहा है ना अरुण एंड वरुण, अच्छा अरुण एंड वरुण क्वार्टरली सैलरी ऑफ रुपीज टू वरुण, वेट 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 वेट, ठीक है। कह रहा है कि द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, यानी 6% तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, टू अरुण एंड वरुण, ठीक है, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, एंड क्वार्टरली सैलरी ऑफ 1,000 टू वरुण, यानी वरुण को 1,000 क्वार्टरली देना है, ठीक है। तो 4 बार देना पड़ेगा, यानी 4,000 टोटल, क्योंकि हम सालाना ही दिखाते हैं। Arun had given a loan of 1 lakh on 1st October 2021 to the firm without any agreement about interest. For the year ended 2022,
द प्रॉफिट अर्न, ठीक है, इतना प्रॉफिट कमाई है 26,800, ठीक है ना। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। लेकिन इंटरेस्ट, लेकिन इसमें कह रहा है कि अरुण हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख, 1 लाख का लोन दिया था 1 अक्टूबर 2021 को फॉर्म को विदाउट एनी एग्रीमेंट। हमको पता है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो 6% तो इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा ही लगेगा, और प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी वो तो है 3:2 में। तो ठीक है, पीएनएल ऑप्रोप्रिएशन बना के दिखा देते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये इस प्रॉफिट में से घटाना पड़ेगा। ये नेट प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट है। तो ये कितना है, ये 26,800 तो प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 1 लाख दिया था तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा। लेकिन ये 1 अक्टूबर 2021 को दिया था तो कितने महीने का लगेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। 6%, 6,000 होगा, वो पूरे साल का होगा, 6 महीने कितने का होगा, 6 महीने का कितना होगा, 3,000, तो ये कितना होगा 23,800, ठीक है। अब हम बना देते हैं पीएनएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, तुम लोग पूरा लिखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पीएनएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पूरा लिखना रे, सॉरी, ये पूरा लिखना तुम सब ना। यहाँ पे लिखना बाई पीएनएल ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना है 23,800, ठीक है। ये तो प्रॉफिट आ गई। क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मैं लिख दे रहा हूं 2IOC। बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, पूरा लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। कितनी कैपिटल है, इसकी 50,000 है, इसकी 30,000 है, तो कितना आएगा 6% के हिसाब से, इसका आएगा 3,000। क्या नाम है इसका, अरुण, इसकी आएगी 3,000, और वरुण की कितनी आएगी, वरुण की आएगी 6%, तो आ जाएगा 1800, ठीक है। ये आ गया 1800, तो ये कितना हो गया 4800 रुपए, ठीक। अब क्या देना है, एंड वरुण एंड क्वार्टरली सैलरी ऑफ 1,000 रुपीज वरुण, वरुण को क्या देना है, टू सैलरी, यहाँ पे लिखेंगे डैश दे के लिख देना वरुण, कितना, अगर 1,000 क्वार्टरली है तो पूरे साल हम सैलरी वैलरी जो कुछ भी दिखाते हैं पूरे साल का दिखाते हैं, तो क्वार्टरली 1,000 है तो इंटू 4 कितना हो गया 4,000, ठीक है। 23,800, 23,800, तो ये 23,800 में से घटाइए जरा, 23,800 में से ये कितना है 8800, 8800 हम घटा दे रहे हैं तो कितना आएगा 00, 13 में से 5, 15,000, 15,000 ये जो आया है ये 3:2 में बढ़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जो भी लिख देना, ट्रांसफर टू अरुण वरुण, 3:2 कितना हो जाएगा 9,000 और 6,000, कंप्लीट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, रमन मनन नमन, रमन मनन ननन, Raman, Manan and Naman were partners sharing profit in the ratio of 2:1:1. Raman, Manan and Naman का जो रेशियो है 2:1:1 है। Raman withdrew 3,000 every month and Naman withdrew 4,000 every month, ठीक है। इसने 3,000 हर महीने निकाला है, इसने 4,000 हर महीने निकाला है, ठीक है। Interest on drawing 6% per annum was charged, whereas the partnership deed was silent about interest on drawing. Show your working pass adjusting या rectifying entry. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई
वो नहीं था, एग्रीमेंट नहीं था, ठीक है, और उसने चार्ज कर दिया है तो वापस लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अगर बिजनेस में, तो चार्ज नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, ठीक है। तो इसने क्या किया है, चार्ज कर दिया। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो कितना निकल रहा है। इसने 3,000 हर महीने निकाला है, किसने, रमन ने। तो रमन का पहले निकालते हैं। अगर 3,000 एवरी मंथ निकाला है तो 36,000 निकाला होगा पूरे साल में। 6% रेट अपॉन 100 इंटू, कब निकाला है ये नहीं बताया, मंथ के एंड में निकाला है, शुरू में निकाला है, आखिर में निकाला है, जब ये पता नहीं रहता है कि कब निकाला है। एवरी मंथ निकाला है लेकिन डेट नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, मिड का निकालते हैं, यानी 6/12 करते हैं, या 1/12 भी कर सकते हो। तो काट लेते हैं, कितना निकल करके आएगा, 6×2=12 और 2×3=6। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 300, 3×6=18 हासिल 1, 3×3=9, 1 10, 1080 इसका निकल के आया, ठीक है। आईओडी ऑफ रमन, आईओडी ऑफ, क्या नाम है उसका, मनन, किसने निकाला है एवरी मंथ, एंड नमन, सॉरी मनन, मनन विथड्रू 4,000, ठीक है। मनन 4,000 अगर निकाला है तो पूरे साल में कितना निकालोगा, 12×4=48,000 रुपए, इंटू 6/100 इंटू, कब निकाला है नहीं मालूम, तो 6/12 कितना हो जाएगा, 6×2=12, 2 3×6, 300, 3/24 के कितना होगा, 3/24 के 4 हासिल 2, और 3×4=12, 14, 1440 रुपए, ठीक है। यानी ये इन सबों से चार्ज किया गया है। अब चार्ज किया गया होगा तो ये होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले करके, ये भी एक बिजनेस के लिए एक तरीके से प्रॉफिट ही होती है, ठीक है। और फिर वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट भी देते हैं, तो सब पार्टनर लेकर के गए होंगे। तो अब क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, कितने पार्टनर है, जितने पार्टनर है उतना कॉलम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर, कौन कौन है, रमन, रमन, मनन और नमन। यहाँ पे लिख सकते हो एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले आईओडी लिया गया था, यानी एक्स्ट्रा चार्ज कर दियो, तो पहले क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक। कितना क्रेडिट करोगे, रमन में क्रेडिट करोगे 1,080 रुपए, और मनन में करोगे 1,440 रुपए। इसको तो, इससे तो ना तो लिए थे, बल्कि दिए जरूर थे क्योंकि एज ए प्रॉफिट बटा था। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। 1,080 और 1,440 दोनों जोड़ लो, 0 12 के 2 हासिल 1, 5 3, 3,520 रुपए आ रहा है, 3,500 नहीं 2,500, सॉरी 2,520 रुपए, ठीक है। इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट करना पड़ेगा। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 2:1:1। अब ये छीनना पड़ेगा और सभी से छीनना पड़ेगा, ठीक है। तो पता लग जाएगा कि किससे कितना लेना है और किससे कितना देना है, ठीक है। तो 2520 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ये किसका निकल के आएगा, रमन का। तो काट लेते हैं, तो ये आएगा 12 और 1, 1260, यह आ गया 1260। अब 1260 का आधा कितना होगा, 630 इसका, 630 इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, ठीक है। इसमें अगर देखोगे 1260 में से घटाएंगे 1,080,
तो कितना निकल कर गया है? 6 16 में से 8 जाए 8 और ये 180। कौन ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट ज्यादा है? डेबिट ज्यादा है तो लिखेंगे डेबिट। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कौन, ये तो 630 रुपए डेबिट ही ज्यादा है। ठीक है, और इसमें कौन सा 1440 में, 1440 में से 630 घटा दो, कितना हो गया 0, 4 में से 3 जाए 1, और ये कितना हो गया 14 में से 6 जाए 8, 810 रुपए 810 रुपए। क्रेडिट ज्यादा है डेबिट ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है। ठीक है, तो एंट्री पास होगी, एंट्री पास कर देना है हम। ठीक है, एंट्री पास होगी, जो रेक्टिफाइंग एंट्री पास होगी वो होगी, कौन कौन डेबिट है? रमन और नमन, तो लिखेंगे रमन। फिक्स नहीं ना है, फिक्स कैपिटल अकाउंट तो नहीं है, कैपिटल अकाउंट फिक्स तो नहीं है, नहीं कैपिटल अकाउंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है नमन, नमन नमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसको करना है मनन को, तो लिखेंगे टू मनन। अब देखो इसमें कितना है 180 रुपए रमन में, 630 रुपए नमन में। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 810 आएगा। ठीक है, 0 8 3 11 के 1 और ये 8। क्लियर है, नरेशन पास कर लेना, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। मोहन, सुहान एंड अदित वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। तीन पार्टनर है, मोहन है, सुहान है और अदित है, 3-2-1 में पार्टनर है। देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, इन सब की कैपिटल है 2 लाख 1 लाख 1 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिट देयर अकाउंट। ठीक है, 8% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। पास एडजस्टिंग जनरल एंट्री। हुआ क्या है इस क्वेश्चन में कि कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड देयर अकाउंट 8% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, 8% दिया गया है, 5% देना था, तो अगर 8% दिया गया 5% देना था तो 3% ज्यादा दे दिया गया है। ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ 5% का मतलब इसके बजाय ये दे दिया गया है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, 3% हम उन सबों से वापस ले लेंगे और फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको दे देंगे, तो पता लग जाएगा कौन कितना ज्यादा लेके गया था। ठीक है, सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, कितने पार्टनर है मोहन सुहान और अदित, तो 3 कॉलम बना लेते हैं। यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स मोहन सुहान, सुहान और अदित। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ज्यादा दे दिया गया था, 3% ज्यादा दे दिया गया, लिखा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड देयर अकाउंट 8% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम, यानी 5% के बजाय 8% दे दिया गया, तो 3% ज्यादा दिया गया है, तो 3% ले लेंगे, खींच लेंगे उन सबों से। ठीक है, तो कितना आएगा, 3% अगर लेना है तो इसका कितना आएगा 6,000 रुपए, जिसने 2 लाख दिया है। इसका कितना आएगा 3,000 रुपए और उसका भी 3,000, टोटल कितना हो गया 6 3 9 3 12, 12,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2 में क्रेडिट कर देंगे, यानी बटना तो इन्हीं में है, तो जितना ज्यादा ले गए हैं पहले छीन लेंगे, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन सबको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल कितना है 6 3 9 3 12, 12,000 को अगर इसमें वो करेंगे तो कितना आएगा, 12,000 को 6 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 6,000, ये आ जाएगा 4,000 और ये आ जाएगा
2000। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। इसका तो नील हो गया, इसका 1000 जो है वो क्रेडिट ज्यादा है तो लिखेंगे क्रेडिट। ठीक, सुहान का क्रेडिट ज्यादा है, आदित्य का डेबिट ज्यादा है तो 1000 लिखेंगे डेबिट ज्यादा। एंट्री पास करेंगे आदित्य। अब ये फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि जो भी हम क्या करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे, जब फिक्स कैपिटल अकाउंट कहता था तो हम दो कैपिटल के लिए दो घर बनाते थे, एक होता था फिक्स कैपिटल के लिए और एक होता था करंट के लिए। तो जो कुछ भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन का काम करते थे हम लोग करंट अकाउंट में करते थे। ठीक है, तो इसलिए ये सारा कुछ करंट अकाउंट में ही होगा। तो आदित्य करंट अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है, सुहान करंट अकाउंट। ठीक है, कितना, 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट। एंट्री पास कर लेना, और सॉरी नरेशन पास कर लेना, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड। नरेशन पास कर दिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सवाल ये भी है, सीबीएसई 2024 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर आर फिक्स। कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट में कौन सा आइटम इनमें से नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा जब फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है। इस एक करंट अकाउंट, ये तो ठीक है, इसमें क्या होता है कैपिटल जाती है, ये करंट अकाउंट। ठीक है ना, दो बनता है, दो अकाउंट। तो इसमें क्या होगा, कैपिटल से रिलेटेड सारा आइटम कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। जैसे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल, अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लगा दिया गया है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो कुछ भी है, यानी कैपिटल से रिलेटेड जो कुछ भी है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, वो करंट अकाउंट में जाता है। तो इसका आंसर होगा ड्राइंग। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये गारंटी वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि अभय, बोरिस एंड चेतन वर पार्टनर इन अ फर्म, रेशियो इन सब होगा 5:3:2। बोरिस वॉज गारंटेड, बोरिस को गारंटी दिया गया था, ये पैसिव वॉइस है, बोरिस वॉज गारंटीड, बोरिस को गारंटी दिया गया था ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 95,000, कि उसको 95,000 तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑन दिस वाज टू बी बॉर्न बाय अक्षय एंड चेतन। अभय रहेगा, अभय अभय एंड चेतन। ठीक है, अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो अभय और चेतन देंगे। रेशियो नहीं बताया किस रेशियो में देंगे, तो जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में ही कमी पूरी करेंगे। ठीक है, अगर रेशियो बता देता कि इस रेशियो में कमी पूरी करेंगे तो हम उस रेशियो में देते, लेकिन कुछ नहीं कहा है तो जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी में इसकी कमी पूरी करेंगे। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फॉर द ईयर अर्न 31 मार्च 2023। ठीक है, 2 लाख कमाए हैं सब। द अमाउंट गिवन बाय अभय टू बोरिस, अब अभय ने बोरिस को कितना दिया है वो बताना है, ये एमसीक्यू में पूछा था। तो अब एक वो बना लेते हैं, छोटा सा फॉर्मेट, समझ में आ जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। वैसे तो डायरेक्ट कब कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन समझाने के लिए। टू क्या नाम है, अभय, टू क्या नाम है उसका, बोरिस, टू चेतन। ठीक है, अच्छा अगर 5:3:2 रेशियो है और प्रॉफिट आई है 2 लाख, तो कितना बटेगा,
इसको जाएगा 1,00,000, ठीक है, इसको जाएगा 60,000, इसको जाएगा 40,000, ठीक है। बांटोगे आप, 2,00,000 को 10 से डिवाइड करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,00,000 आएगा। फिर 2,00,000 को 10 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000 आएगा। फिर 2,00,000 को 10 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 आएगा, ठीक है। अब कितना इसको कहा गया है, अभय को, सॉरी बोरिस को कितना कहा गया है, गारंटी दिया गया 95,000। अब बोरिस को है कितना, इसको है 60,000, तो 35,000 तो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसफर फ्रॉम कौन है, अभय एंड चेतन, ठीक है। अब ये जो 35,000 है, ये 35,000 ये अपने रेशियो में ला करके देंगे ये सब। तो कितना दोनों का रेशियो है, 5 and 3, तो दोनों को जोड़ के 8 से डिवाइड कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका हिस्सा निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो करते हैं, 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 3 8 3 24, 8 एक और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। अनन्या, भावी एंड चांदनी पार्टनर है एक फॉर्म में, उन सबों की कैपिटल है 3,00,000, 2,00,000 और 1,00,000, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, कुछ पार्टनरशिप डीड भी है, उसमें क्या क्या है, अनन्या एंड चांदनी वर इंटाइटल्ड टू मंथली सैलरी ऑफ 1,500, मंथली सैलरी देनी थी 1,500 दोनों को, अनन्या और चांदनी को, ठीक है, यानी अनन्या और चांदनी को। भावी वॉज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम, 4,000 एक साल के लिए, एक साल की सैलरी देनी थी, पर एनम का मतलब पूरे साल की, ठीक है। कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022 rupees 80,000 was divided between the partner in their profit sharing ratio 3:3 without considering the above adjustment pass adjustment entry, ठीक है। ये जो है 80,000 बांट दिया गया था, ये सब दिए बगैर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। अनन्या, भाभी एंड चांदनी वर पार्टनर इन अ फॉर्म विद कैपिटल ऑफ 3,00,000, 2,00,000 एंड 1,00,000। तीन पार्टनर है, अनन्या है, भाभी और चांदनी है, इन सबों की कैपिटल 3,00,000, 2,00,000, 1,00,000 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, कुछ पार्टनरशिप डीड थी, ठीक है, यानी एग्रीमेंट था। अनन्या एंड चांदनी वर इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1,500, 1,500 तो इसको सैलरी देनी थी, किसको किसको, वो भी मंथली सैलरी, अनन्या और चांदनी को। भाभी वॉज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम, भाभी को 4,000 सालाना सैलरी देनी थी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022, 80,000 की प्रॉफिट थी, वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3, जो प्रॉफिट है बांट दी गई थी विदाउट कंसिडरिंग द अबव एडजस्टमेंट, यानी ये नहीं दिया गया था, ये दोनों नहीं दिया गया था और प्रॉफिट बांट दी गई थी, तो ठीक है, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो वही पुराना काम। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो 3 कॉलम बनेगा, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे अनन्या, यहाँ पे लिखेंगे भाभी, नॉट भाभी, ये क्या है, चांदनी, ठीक है। एडजस्टमेंट टेबल लिख सकते हो, एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। सबसे पहले देखो, प्रॉफिट तो गड़बड़ नहीं बटी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटी है, तो उसको वापस नहीं लेंगे। एक तरीका ये भी है कि उसको वापस ले सकते हैं, लेकिन उसको वापस नहीं लेंगे, ठीक है। तो
इसको प्रॉफिट गड़बड़ नहीं बटी, उसको छोड़ देंगे। क्या क्या नहीं दिया गया है? सैलरी नहीं दी गई है तो सैलरी पहले क्रेडिट करेंगे, लिखेंगे सैलरी। नहीं दी गई है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक, कितनी? अनन्या एंड चांदनी को 1500 पर मंथ, तो सालाना कितनी हो जाएगी? 12 और 15, 15 दाम है 18,000, ये हो जाएगा 18,000, ये हो जाएगा 18,000। और चांदनी को कितना देना, सॉरी भाभी को कितना देना है? 4,000 पर एनम, तो इसमें लिखेंगे 4,000। ठीक है ना, इसको भी सैलरी ही देनी थी तो सैलरी में ही लिखेंगे। टोटल जोड़ लेंगे, कितना है? 18 4 22 और 18 कितना हो गया? 40,000। 40,000 को यहाँ पे क्रेडिट किए ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस छीन लेंगे तो पता लग जाएगा कौन कितना ज्यादा लेके गया था। ठीक है, तो 332 डेबिट कर दो। कितना आया? 40,000 को पहले 8 से डिवाइड करो तो 15,000। ठीक है ना, 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 दिया 15, 5 दिया 15, और ये कितना आ जाएगा? 10,000। बस अब देख लो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है। इसमें देखते हैं, क्रेडिट 3,000 ज्यादा है तो लिखेंगे क्रेडिट। इसमें 11,000 क्या है? डेबिट ज्यादा है तो लिखेंगे डेबिट। इसमें 8,000 क्रेडिट ज्यादा है तो लिखेंगे क्रेडिट। एंट्री बनेगी, कौन कौन डेबिट है? डेबिट है सिर्फ भाभी तो लिखेंगे भाभीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे करंट फिक्स तो नहीं है तो कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे, भाभीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2, कौन कौन है? अनन्या और चांदनी को क्रेडिट करना है तो लिखेंगे 2 अनन्याज कैपिटल अकाउंट। तुम पूरा लिखना, कैपिटल पूरा लिखना। 2 चांदनी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अकाउंट लिख देना, मैं लिखा नहीं, तुम सब अकाउंट लिख देना। कितना है? 3,000, ये तो 11,000 पूरा जाएगा भाभी में। और ये कितना है? 3,000, और ये कितना है? 8,000। प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना तुम सब। ठीक है, वो नरेशन पास कर देना, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मोनिका, भूमिका एंड कमालिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, 3 पार्टनर है, मोनिका, भूमिका और कमालिका। उन सबों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6 4 1 है। कमालिका इज गारंटीड, कमालिका इज गारंटीड, कमालिका को गारंटी दिया गया है, यानी कमालिका को गारंटी दिया गया है अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 3 लाख एज हर शेयर इन प्रॉफिट, यानी कम से कम 3 लाख तो वो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 22 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। 22 लाख रुपए फर्म ने पैसा कमाया है। कह रहा है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। वही गारंटीड वाला है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से क्या लिखेंगे? पीएनएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले लिखना बाय पीएनएल, ब्रैकेट में लिखना नेट प्रॉफिट। कितना आई है नेट प्रॉफिट? देखो 22 लाख, तो लिख लेना 22 लाख। ठीक है, 22 लाख। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो। कौन कौन है? मोनिका है तो लिखो 2 मोनिका। फिर उसके बाद कौन है? उसके बाद है भूमिका, मीका। उसके बाद कौन है? उसके बाद है कमालिका, लिखना कमालिका। ठीक है, अब 22 लाख है तो 6 4 10 एक 11, 11 टुकड़ा करेंगे, एक टुकड़ा निकलेगा 2 लाख का। 2 लाख इंटू 6, इसको 6 हिस्सा है तो कितना आएगा? 12 लाख। ठीक है, लिख दो 12 लाख। इसका कितना आएगा? 8 लाख। और इसका कितना आएगा? 2 लाख। अब देखते हैं कि गारंटी किसको मिली है। कमालिका इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 3 लाख, मिनिमम अमाउंट 3 लाख मिलेगा इसको। किसको? कमालिका को। तो 1 लाख तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेना ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम, किससे किससे? मोनिका और भूमिका। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना 3 लाख। ठीक है, अब
किस रेशियो में देंगे सब, ये दे रखा है, मोनिका भंगा पार्टनर रेशियो, कमालिका इज गारंटी, ठीक है, द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना फॉर द ईयर एंडेड, प्रिपेयर प्रॉफिट, ठीक है, किस रेशियो में देंगे तो नहीं मालूम। तो क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है किसका, मोनिका और भूमिका का, तो ये जो 1 लाख है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही पूरा करेंगे। तो 1 लाख को 6/4 में करेंगे तो ये 60,000 देगी या देगा, देगी। क्या लिखेंगे, लेस ट्रांसफर टू, ठीक है, कितना है, 11,40,000, ठीक। वैसे ही लेस ट्रांसफर टू, क्या नाम है इसका, कमालिका, यहाँ पे लिख लेना कमालिका, जगह नहीं इसलिए लिख रहा है, ये 40,000, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7,60,000, तो बस 22 लाख ये जोड़ोगे तो आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ऐसे तो जितना किए सब बोर्ड एग्जाम में आया है, लेकिन ये थोड़ा मजबूत सवाल है ना। तो कह रहा है कि द कैपिटल अकाउंट ऑफ अलका एंड अर्चना showed a credit balance of 4 lakh and 3 lakh respectively after taking into account drawing and net profit of rupees 2 lakh। ये क्या कह रहा है, हम बता देना है। कैपिटल अकाउंट बनता है, मान लेते हैं 2 पार्टनर है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कुछ भी होता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे बैलेंस बचता है ना, लिखते हैं हम लोग बाई बैलेंस सीडी, ये जो बैलेंस है वही कह रहा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ अलका एंड अर्चना शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4 लाख एंड 3 लाख, ठीक है, ये वाला बैलेंस फिर यहाँ पे जाएगा तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो यानी सब कुछ अकाउंट में लेने के बाद नेट प्रॉफिट, ठीक है, और ड्राइंग वाइंग सब लेने के बाद जो है ये जो बैलेंस है ये कितना है, 4 लाख और 3 लाख, ठीक है, 4 लाख और 3 लाख। अब क्या कह रहा है, द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर, अलका विड्रू 1 लाख एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अर्चना ने कुछ ऐसे ड्राइंग कर रखा है, ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट 10% per annum and interest on drawing 6% per annum for the year ended 31st March 2019। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करना है। अब समझा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है, यानी कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा होगा, और ड्राइंग तो निकल ही जाएगा। पहले हम ड्राइंग निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक चीज बता देते हैं, मान लेते हैं कि हमने 100 रुपए शुरू में लेकर के आए थे हम, यानी एज अ कैपिटल, 10 रुपए हमने बीच में निकाल लिया, ठीक है, 10 रुपए हमने बीच में निकाल लिया यानी ड्राइंग कर लिया हमने, और फिर 20 रुपए हमारी नेट प्रॉफिट है, मान के चलते हैं 20 रुपए नेट प्रॉफिट है, तो टोटल क्लोजिंग जो बैलेंस आएगा वो कितना निकल करके आएगा, 100 में से 10 घटा देंगे और 20 जोड़ देंगे, 110 रुपए, ये क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। अगर हमको ओपनिंग जाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, ओपनिंग जाने के लिए क्या करेंगे, यानी ये बैलेंस पाने के लिए हम क्या करेंगे, नेट उल्टा काम करेंगे, तो हम ये नेट प्रॉफिट घटाएंगे, ठीक है, कितना आया 90, और फिर ये जो ड्राइंग कर रखी थी 10 रुपए इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 100 रुपए। उल्टा काम करेंगे तभी तो यहाँ तक पहुंचेंगे। तो बस इस क्वेश्चन में बिल्कुल यही करना है, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, यही तो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि अलका विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 10,000 ही है ना, देख लें, हाँ 10,000 ही है, ठीक है। तो 10,000 है तो एक कॉलम बनाना पड़ेगा, यानी एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। यहां पे लिख देते हैं डेट, अमाउंट, मंथ, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर ले। सबसे पहले अलका ने 10,000 निकाला है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है तो पहला क्वार्टर कब खत्म होगा, अप्रैल मई जून, 30 जून को, तो लिखेंगे 30 जून। जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर को, ठीक है, सितंबर खत्म। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर को, दिसंबर हटा दो। जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च को,
ठीक है, 10,000 निकाली है। ठीक है, अब 30 जून से लेकर के 31 मार्च तक कितना महीना हो रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। यहाँ से 6 महीना, यहाँ से 3, यहाँ से 0। 31 मार्च से 31 मार्च 0 हो जाएगा। इसको गोला लगाओ, इस पे गोला लगाओ। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का? तब जब इक्वल पीरियड में अगर पैसा निकाला हो, है ना, 3-3 महीने पे और सेम अमाउंट निकाला हो, तो फिर ये वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कितनी है? 40,000। हम लिखेंगे टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ठीक है, टोटल ड्राइंग कितनी है? 40,000 इंटू रेट कितना है? 6% होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, 6 अपॉन में 100 इंटू एवरेज पीरियड कितना निकल करके आएगा? इसका एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं, 9 प्लस 0 अपॉन में 2 एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये 9 प्लस 0 अपॉन में 2 यानी 4.5 अपॉन में 12 काट दो, 6 दूना के 12, 200 में अगर 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 45, 900 रुपए। ठीक है, ये अलका का आ गया। अर्चना का निकालते हैं, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अलका का है 900 रुपए। ठीक है, अलका का 900 रुपए। अब उसका निकालते हैं अर्चना का। अर्चना की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगी? ये एक फिक्स पीरियड में नहीं निकाली है, नहीं फिक्स अमाउंट निकाली है, एकदम अनइवन है, कभी भी निकाल रही है। 31 मई को निकाली, 1 नवंबर को निकाल ली, 1 फरवरी को निकाल ली। यानी ऐसा तो है नहीं कि 3-3 महीने पे निकाली हो और सेम अमाउंट निकाली हो। अगर उस तरीके से नहीं है तो फिर दूसरा मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। इसमें 4 कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे डेट, अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कब निकाली? 31 मई, पहले पूरा डेट लिख लेते हैं। 1 नवंबर, ठीक है। 1 फरवरी लिख लो, 1 फरवरी। अब बस इतना ही है। कितना अमाउंट निकाली है? 8,000, 7,000, 5,000। 8,000, 7,000, 5,000। ठीक है, अब 31 मई से 31 मार्च कितना महीना होगा? मई पूरा खत्म हो गया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने। लिख लो 10 महीने। 1 नवंबर से 31 मार्च, तो नवंबर पूरा अभी बचा हुआ है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना। ठीक है, 1 फरवरी से 31 मार्च, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो कितना हो गया? 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? ये 80,000 होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 7 5 35,000 और ये 10,000। ठीक है, इसको जोड़ लो, कितना हो रहा है? ये 80 और 45, ये दोनों जोड़ने के बाद 1,25,000। इसको बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 1/12 क्यों होता है इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखो, हम लोग कैसे निकालते थे फॉर्म, क्या तरीका था फॉर्मूला, वो इंटरेस्ट निकालने का या कुछ कुछ कोई किसी भी तरह का इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू इंटू मंथ अपॉन में 12। ठीक है, इस तरीके से निकलता है। तो इसमें क्या हुआ है, अमाउंट और मंथ का मल्टीप्लीकेशन हो गया है, तो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100। अब यहाँ से यहाँ पे कुछ है तो नहीं, लेकिन एक बचा हुआ है, तो 1 अपॉन में 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक का इंटरेस्ट निकालना है, जब हम पूरे का निकालेंगे तो टोटल प्रोडक्ट यूज होगा, तो टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना है? 1,25,000 इंटू रेट कितना है? 6%।
6/100 इंटू 1/12 काट दो, 6 दूना की 12, 2, 625। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या नाम है इसका, अर्चना, अर्चना का है 625। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आता है वो क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं ना बाई बैलेंस बीडी करके, जो पुराना बैलेंस होता है, फिर उसके बाद प्रॉफिट लिखते हैं, फिर उसके बाद वगैरह वगैरह जो कुछ भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन से आता है, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आता है। वही कह रहा है कि आफ्टर टेकिंग अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट 2 लाख, जो ड्राइंग लिए हैं और नेट प्रॉफिट जो लिए हैं वो कंसीडर करने के बाद 4 लाख और 3 लाख आया है। ठीक है, अब कह रहा है कि द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर, अलका इतना और अर्चना इतना। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कितना लेकर के वो आए थे शुरू में, ये तो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हम 100 रुपए लेकर के आए थे, बीच में हमने 10 रुपए निकाल लिया ड्राइंग का। ठीक है, ड्राइंग का 10 रुपए निकाल लिया और 20 रुपए हमारी नेट प्रॉफिट थी, तो टोटल कितना निकल करके आएगा 110। 100 में से 10 घटाएंगे, 20 ऐड कर देंगे, 110 निकल करके आएगा। अगर हमको ओपनिंग बैलेंस पे जाना हो तो क्या करेंगे, उल्टा काम नहीं करेंगे, नेट प्रॉफिट घटाएंगे और ये जोड़ देंगे तो 100 निकल करके आएगा। जैसे 110 में से नेट प्रॉफिट घटा देंगे, ठीक है, नेट प्रॉफिट घटाएंगे और ये 10 रुपए जोड़ देंगे, कितना निकल गया 90 और 10 100। उल्टा काम करना पड़ेगा ऊपर जाते वक्त। ठीक है, तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 4 लाख और 3 लाख। ठीक है, किसका किसका है, अलका का है ये, और ये किसका है, अर्चना का है, अर्चना का। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कितना इसने ड्राइंग कर रखा है। इसने तो अलका विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी अलका ने 40,000 पूरे साल में निकाला होगा। ठीक, और इसने कितना निकाला है 8,000, 7,000 और 5,000, 8 7 15 5 20,000, 20,000 निकाला होगा। ठीक, अब अच्छा ये बताओ, जैसे अभी हमने बताया है कि 100 रुपए अगर तुमने पहले लेकर के आया था, ड्राइंग 10 रुपए निकाल लिए, 20 रुपए नेट प्रॉफिट आ गया, तो टोटल 110 आया है। तो ये नेट प्रॉफिट है, ये ड्राइंग है। ठीक है, अगर ऊपर जाएंगे तो उल्टा काम करना पड़ेगा, यानी ये जो ड्राइंग कर रखी है इसको जोड़ेंगे तो कितना निकल करके आया, 4,40,000, 3,20,000। उसके बाद क्या कह रहा है, ठीक है, ये जो प्रॉफिट है कितनी प्रॉफिट आई थी, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट 2 लाख, ड्राइंग भी और नेट प्रॉफिट जो है 2 लाख, तो 2 लाख नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है। ठीक है, तो 1-1 लाख रुपए लिए होंगे सब, क्लियर है, कितना निकल करके आया नेट प्रॉफिट, 1 लाख लिए होंगे तो घटाना पड़ेगा नेट प्रॉफिट को, उल्टा जा रहा है ना हम लोग, उल्टा जाएंगे तो ये घटाएंगे ये जोड़ेंगे, तो कितना निकल के आया 3,40,000 और ये 2,20,000। अगर 10% कह रहा है इंटरेस्ट निकालने के लिए तो ये कितना आ जाएगा 34,000, सॉरी 34,000, 10% ही तो है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, और इसका कितना आएगा 22,000। ठीक है, आईओसी, आईओसी प्रॉपर निकालना तुम सब, यहाँ जगह नहीं है तो ऐसे कर रहे हैं, तुम सब लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, इसका इतना, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका इतना। अब क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। अब तुम सब कहोगे कि इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग क्यों नहीं लिया गया? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में तो ड्राइंग भी दिखाया जाता है, यहाँ पे कह रहा है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, यानी ड्राइंग और नेट प्रॉफिट लेने के बाद ये 4 लाख और 3 लाख आया था, तो वही एडजस्ट करेंगे। ठीक है,